व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पोरोफाइट एंड द गैमेटोफाइट? स्पोरोफाइट क्या होता है और गैमेटोफाइट क्या होता है? हमें पता है कि एक ही प्लांट में दोनों तरह के दोनों प्रेजेंट होते हैं, स्पोरोफाइट भी और गैमेटोफाइट भी। नाउ द मेजर डिफरेंस बिटवीन द स्पोरोफाइट एंड द गैमेटोफाइट, मेन डिफरेंस क्या है? स्पोरोफाइट दे फॉर्म स्पोर्स और गैमेटोफाइट व्हाट दे डू? दे फॉर्म गैमेट्स। इफ दे फॉर्म गैमेट्स, अगर स्पोरोफाइट गैमेट प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे डू सो बाय शोइंग म्योटिक डिवीजन, क्योंकि ये डिप्लॉयड होते हैं। गैमेटोफाइट हैप्लॉयड होते हैं, तो जब ये गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे? ये इंटीग्रिटी मेंटेन करके, अपने हैप्लॉइडी मेंटेन करके ये मिटोसिस डिवीजन से अपने गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे। स्पोरोफाइट क्या होते हैं? दिस रिप्रोड्यूस एक्सेक्सुअली, मीन्स इनकी बॉडी डिप्लॉयड होने की वजह से ये थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, थ्रू अदर वेजिटेटिव organs they can grow. But gametophytes, they grow, they produce sexually, they show sexual behavior. First they form zygote, then that तब उसके बाद वो जाइगोट आगे जाके सीड्स बनाएगा या नेक्स्ट प्लांट और नेक्स्ट स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करेगा। गैमेटोफाइट इट इज कंसिस्ट ऑफ हैप्लॉइड प्लांट्स, सारे प्लांट्स हैप्लॉइड हो गए, ठीक है। और स्पोरोफाइट में इट यूज मियोसिस प्रोसेस, और उसके अगेंस्ट गैमेटोफाइट क्या करेगा? मिटोसिस प्रोसेस यूज करेगा। स्पोरोफाइट जनरेशन प्रोड्यूस स्पोर्स, ये क्या बनाएगा? स्पोरोफाइट क्या बनाएगा? स्पोर्स बनाएगा। गैमेट्स टेक पार्ट इन फर्टिलाइजेशन और मे फ्यूज टुगेदर टू गिव राइज टू डिप्लॉयड जाइगोट। तो गैमेटोफाइट क्या करेगा? जाइगोट बनाएगा बाय शोइंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि गैमेटोफाइट पहले गैमेट्स बनाएगा, फिर वो गैमेट्स कंबाइन करेंगे और फिर वो जाइगोट बनाएगा। आप ये डायग्राम देखिए, मैंने दो प्लांट बनाए हैं, एक गैमेटोफाइट हो गया, एक हो गया स्पोरोफाइट। दो प्लांट्स हैं, एक गैमेटोफाइट है, एक स्पोरोफाइट है। इनके बीच में ट्रांजिशन कैसे रहता है? पहले गैमेटोफाइट क्या करेगा? गैमेटोफाइट मैंने जैसे बताया था, वो गैमेट प्रोड्यूस करेगा बाय शोइंग मिटोसिस डिवीजन। उसने मिटोसिस डिवीजन शो करी और गैमेट बनाए। फिर गैमेट क्या करेंगे? फर्टिलाइज करके एक दूसरे से कंबाइन करके जाइगोट बना देंगे। फिर वो जाइगोट मिटोसिस डिवीजन करके क्या बनाएगा? स्पोरोफाइट बनाएगा, एक फुल प्लांट बॉडी बनाएगा या फिर एक स्पोरोफाइट बनाएगा। फिर जब वो स्पोरोफाइट बन गया तो स्पोरोफाइट में क्या होगा? मियोसिस डिवीजन होगी और फिर वो स्पोर्स बनेंगे। जैसे स्पोर्स कौन सा हो गया? मेगास्पोर, मदर सेल और लाइक पोलन ग्रेन्स, दिस आर आल्सो कॉल्ड स्पोर्स। तो ये स्पोर्स बनेंगे और फिर ये स्पोर्स मिटोसिस डिवीजन करके क्या बनाएंगे? गैमेटोफाइट, यानी क्या बना देंगे? एक गैमेटोफाइट बना देंगे जिसकी प्लोइडी एन होगी। यहाँ पे स्पोरोफाइट की प्लोइडी क्या थी? यहाँ पे स्पोरोफाइट की प्लोइडी थी डिप्लॉइड, 2n थी, और इसने यहाँ पे मियोसिस डिवीजन शो करी। मियोसिस डिवीजन शो करके इसने स्पोर बनाया और स्पोर ने मिटोसिस डिवीजन करके फिर से गैमेटोफाइट बनाया, यानी कि इसकी प्लोइडी यहाँ पे मेंटेन रही। ये एक पूरा साइकिल है बिटवीन द गैमेटोफाइट एंड द स्पोरोफाइट। If the gametophyte is dominant, then the main body of the plant is haploid. Okay, and if the sporophyte is dominant, then the main plant body is of diploid. Okay, इसको हम पढ़ते हैं। अगर गैमेटोफाइट एक डोमिनेंट बॉडी है तो वो क्या करेगा? अपनी जनरेशन प्रोड्यूस करने के लिए वो पहले स्पोरोफाइट बनाएगा, और स्पोरोफाइट फिर क्या करेगा? स्पोरोफाइट फिर मियोटिक डिवीजन शो करके स्पोर्स बनाएगा। जब वो स्पोर्स बनाएगा तो वो स्पोर्स वो फिर क्या करेंगे? फैल जाएंगे, डिसेमिनेट हो जाएंगे और फिर वो अलग अलग गैमेटोफाइट बना देंगे। और अगर एक स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट क्या करेगा? पहले गैमेटोफाइट बनाएगा। अगर स्पोरोफाइट डोमिनेट है तो वो अपनी बॉडी के ऊपर गैमेटोफाइट बनाएगा। वो गैमेटोफाइट फिर गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे और गैमेट्स फिर फर्टिलाइज करके जाइगोट बन जाएगा और फिर वो जाइगोट एक स्पोरोफाइट बना देगा। उसी तरह ब्रायोफाइट्स और एल्गी, दे आर गैमेटोफाइट डोमिनेंट, मतलब जो इनकी मेन प्लांट बॉडी होगी उसकी प्लोइडी हैप्लॉइड होगी। वो क्या होगी? हैप्लॉइड होगी। उसी तरह एंजियोस्पर्म्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स आर स्पोरोफाइट डोमिनेंट,
मतलब उनमें जो मेन प्लांट बॉडी होगी वो डिप्लॉयड होगी।